बंगाल में टूट गया वोटिंग का 75 सालों का रिकॉर्ड, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई मोदी लहर, भाजपा का सूपड़ा साफ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 152 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी फाइनल राउंड की है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जहां पर 142 सीटों पर चुनाव होगा। और बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार दर्ज की गई। 91% के पार पश्चिम बंगाल में वोटिंग रिकॉर्ड दर्ज करने को मिला। अब दोस्तों, बात करें इस बम्पर वोटिंग की तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इसे एक दूसरे के खिलाफ और अपने अपने पक्ष में हुई वोटिंग बता रहे हैं। इसकी असलियत तो हालांकि 4 मई को ही सामने आएगी, लेकिन हम बात करें नतीजों की तो नतीजों से पहले जनता का मूड क्या कहता है। जहां दोस्तों ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को नतीजों से पहले ही जीत की बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया कहते हैं कि होलो रे बीजेपी हार लो रे, दीदी चौका मार लो रे। इसके साथ ही ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली में कब्जा करूंगी। मनोज झा ने कहा है कि बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत भी है। तो बहरहाल दोस्तों, अपने नेताओं के बयान तो सुने किस तरह से ममता बनर्जी का जादू चलता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे में भी ममता बनर्जी का जादू बंगाल में चल रहा है और बीजेपी को झटका लग सकता है। आइए जानते हैं इन सर्वे के आंकड़ों को। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 174 से 184 सीटें टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है। ममता सीएम के तौर पर 46% उनको समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही चौथी बार सरकार बनाने के आसार है। बीजेपी को 108 से 118 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। वहीं ममता बनर्जी को नेक्स्ट सीएम के रूप में 44% जनता ने वोट किया है, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 38%, मोहम्मद सलीम को 4%, अधीर चौधरी को 3%, अन्य को भी 4% जनता ने चुना है। दोस्तों, ये थे सर्वे के आंकड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 मई को नतीजों का पिटारा खुलेगा तो बढ़ते मतदाता किसकी तरफ जाएंगे। आप सभी को फिलहाल क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।